दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। कल हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के जितने सूत्र थे वो पढ़े थे। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमिति के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अभी तक जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं उन्हें हम आज हल करेंगे। इसमें हमारा पहला नंबर दिया है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस वीडियो को देखने से पहले जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं पहले उसे ज़रूर देख लें, ताकि उसमें से हमें अगर आप देख के आएंगे तो ये सवाल हल करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें बोला गया tan a 4/3 है, तो अब इस पर सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, बी ए और से इसका नाम दे देना है। बी हमारा इस पे समकोण है। इसके लिए tan a बराबर दिया गया है, tan a बराबर 4/3। और कल हम आप लोगों को सूत्र बताए थे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब के सामने 4, लंब इसमें कौन है, ये वाला कोण से पूछा है, इसके सामने लंब ये होता है, तो इसकी क्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर। और ये कितना दिया गया है 3 दिया गया है। वैसे सेंटीमीटर इसमें नहीं दिया है, 3 दिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय, तो इसको लिखना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। कल हम पाइथागोरस प्रमेय बताए थे क्या होती है। ठीक है, तो जो लोग कल का वीडियो नहीं देखें कल का वीडियो ज़रूर देख लें, तब जाके ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ये सूत्र हम कल आप लोगों को बताए थे। अब देखो, कर्ण इसमें दिया ही नहीं है तो कर्ण का क्या ले सकते हैं, ए सी इसका नाम है, तो ए सी स्क्वायर लंब, लंब हमें पता है 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार नीचे वाला ये 3 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा 16। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, दोनों को जोड़ देंगे 16 9 25। ये वर्ग था, इधर आ जाएगा वर्गमूल। तो कितने का वर्गमूल होता है 25, 5 का वर्ग होता है, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो ए सी बराबर 5 आ गया। ठीक, ए सी बराबर जब हमारा 5 आ गया, हमसे पूछा गया कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। ठीक, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें बताना है। तो tan निकल आया है, साइन कॉस tan तो 6 होते हैं, एक दिया है और बाकी 5 हमें निकालना है। तो इसके बाद साइन है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कल सूत्र बताए थे लंब बटे कर्ण। ठीक, और लंब, लंब हमारा कितना है इसी पे देखेंगे, लंब हमारा 4 है, कर्ण कितना है अभी निकाले हैं, यह आ गया है हमारा 5। एक तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा हमें कॉस निकालना है, कॉस है क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया है नीचे 3 दिया है, कर्ण कितना दिया है 5, ये हमारा निकल आया। ठीक, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा अब हम निकालेंगे कोसेक। कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना दिया है
5 दिया है और लंब कितना है 4। तीसरे के बाद हम चौथा निकालेंगे सेक। सेक के बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। ये सभी सूत्रों को हम कल आप लोगों को बताए थे। कर्ण कर्ण कितना दिया गया है 5 है, आधार कितना है 3, ये भी निकल आया। 4 निकल आया, एक और बाकी रह गया है हमारा कॉट। कॉट ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। और आधार कितना दिया है 3 दिया है और लंब कितना दिया है 4 दिया। तो दोस्तों ये पहला सवाल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, हर बार पूछा जाता है। इसे 1-2 बार इसका रिवीजन जरूर करके जाइएगा। जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, अब हम चल रहे हैं दूसरा सवाल जो इसी प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है। वो सवाल है हमारा, यदि कोण Q और कोण B और कोण Q, कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हों, ऐसे न्यून कोण हों जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, साइन Q, तो सिद्ध कीजिए, क्या साइन B बराबर, सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण Q, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें भी हम एक क्या करते हैं त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के प्रयोग काफ़ी होते हैं। अब इसमें बोला गया है कोण B और कोण Q, मतलब ये न्यून कोण है, तो मतलब यहाँ पर नहीं रखना है, समकोण पर इसके नहीं रखना है और चाहे जहाँ रख देना है। मान लो कोण A हो गया, ये कोण B हो गया और ये कोण Q हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटे। ठीक, अब हमें क्या दिया गया है साइन B बराबर साइन Q। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ भी क्या होगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, अब देखते हैं लंब B के लिए बोला है, B कहाँ है ये है ना, तो इसके लिए हमेशा लंब क्या होगी इसके सामने वाली भुजा, तो लंब यहाँ से क्या होगी ए क्यू बटे कर्ण। कर्ण किस, कर्ण तो वही रहता है नहीं बदलता BQ। ठीक, अब इधर वाले को देखते हैं Q, जब Q वाले की बात करेंगे ये होगा। ठीक है, इसके सामने भुजा कौन है ये है, तो ये इसके लिए लंब होगी, तो इसके लिए लंब AB बटे कर्ण BQ। तो देखो ये दोनों में BQ मिल रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसको अगले उस पर, यहाँ से हमारा क्या बचा AB बराबर AQ।
हमारा क्या बचा, ए बी बराबर ए क्यू है, ए क्यू बराबर ए बी। ठीक है, तब इस चित्र में देखेंगे हमें ए क्यू और ए बी। ए क्यू क्या है, ये है, और ए बी ये नीचे वाली, ये दोनों भुजाएं हैं। जब त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए क्यू के सामने कौन सा कोण है, कोण बी, और ए बी के सामने कौन कोण है, क्यू। तो लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक, इसी को हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ लिखना है कोण बी बराबर कोण क्यू, और ये कहाँ से आया है, इसको लिखेंगे हम, चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही हमें लाना था, बस लिख देना है प्रूव्ड। ठीक, तो ये हमारा दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण सवाल था। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर तीसरे पे। इस पे दिया गया है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, जिसमें कोण बी समकोण है, और दिया गया है यदि tan ए बराबर एक, tan ए बराबर एक, tan ए बराबर एक, तो सत्यापित कीजिए, मतलब सिद्ध करना है कि दो साइन ए इंटू कॉस ए बराबर एक, ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है, समकोण त्रिभुज बोला है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज और चित्र प्रश्न उसमें कॉपी में ज़रूर बनाइएगा। बी को बोला है समकोण, मतलब बी यहाँ रहेगा, और ए और सी को चाहे जहाँ रख दो। ठीक, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, tan ए बराबर एक, और tan थीटा बराबर सूत्र हमें क्या होता है, लंब बटे आधार, यही होता है ना। कल की वीडियो में हम लोग आपको बताए थे। इसके बटे कुछ नहीं तो बटे एक लिख सकते हैं। तो लंब भी एक है, आधार भी एक है, तो लंब इसमें कौन होगा, tan ए दिया गया है, तो इसके अनुसार हमें लंब पे नाम यहाँ ए रखना है इसको, और बी सी रखना है इसको, ताकि ये इसके लिए लंब बन सके। ठीक है, तो इसके लिए लंब क्या है, एक ये है, और आधार क्या है, ये है। ठीक, अब इसमें भी समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण इस पे AC है, AC स्क्वायर लंब एक का है तो एक का स्क्वायर, आधार एक है, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होता है, फिर एक का स्क्वायर एक होता है, जुड़ जाएगा दोनों, क्या हो जाएगा 2। ये वर्ग है, इधर आएगा वर्गमूल, तो हमारा ये क्या निकल के आया, √2। ठीक, अब हमें जो निकालना है उसको ले लेते हैं। सिद्ध जो करना था, क्या सिद्ध करना है, 2 sin A cos A बराबर 1। तो इसमें से हमें एक पक्ष लेके चलना है, दूसरा पक्ष आ जाएगा तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसे राइट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। ठीक, तो हम इसमें से बाएं पक्ष को ले लेते हैं, 2 sin A cos A। ठीक, तो यहाँ निकालना हो निकाल दो। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया गया है 1 और कर्ण दिया गया है √2। यहाँ का से निकाल लो, ये भी क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है 1 दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया है √2। हम यहाँ रखना है 2 गुणे साइन ए की वैल्यू अभी निकालें, कितना आया है 1 बटे √2। कास की वैल्यू भी कितना आई है 1 बटे √2। तो 2 गुणे इसमें √2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो जब दोनों में रूट हो और संख्या सेम हो तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा यहाँ पर 1। हमें 1 ही तो लाना था, ये देखो। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं RHS, लास्ट में लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये ठीक है, ये अगर ना दिख रहा हो तो फिर से समझा दे। 2 गुणे साइन ए की वैल्यू अभी हम निकाले हैं 1 बटे √2 आया है, कास ए की वैल्यू 1 बटे √2 आया है। ठीक, अब इसमें जब √2 का गुणा होगा 2 तो 2 से 2 कट गया, 1 बचा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये प्रश्न हमारा तीसरा हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे पे। यह है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है और दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर और दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1। तो इस पे हमें क्या करना है, साइन क्यू और कास क्यू की वैल्यू निकालना है। तो साइन क्यू और कास क्यू का मान निकालना है। इस पे भी OPQ में बोला है और P कोण समकोण है, तो इसका मतलब हमें इस पे भी हमें क्या करना है, एक त्रिभुज पहले बना लेना है। तो ये P समकोण बोला है, मतलब P यहाँ रखना है। ठीक, O और Q कहीं भी रख दो। अब
अब इसमें बोला गया है OP 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। OQ माइनस PQ 1 दिया गया है। तो हम इधर एक मान लेते हैं, चाहे जिसको मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं OP यहाँ से यहाँ तक यक्स, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं माना OP बराबर यक्स सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें क्या दिया गया है, OQ माइनस PQ बराबर 1। चलिए दोस्तों, ये OQ माइनस PQ नहीं है, ये OPO है, ठीक। तो ये हमारा दिया गया है PO, ठीक। थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक हो गया था। अब OQ को वैसे ही लिखना है। PQ अभी हम मान लिए हैं PO अभी मान लिए हैं यक्स, तो माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो OQ बराबर यक्स प्लस 1, ये यक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसको हम, देखो ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया। तो अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब उस चित्र से देखना है, कर्ण अभी हमारा क्या आया है, यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, लंब अभी हम यक्स माने थे तो यक्स स्क्वायर, आधार हमें 7 दिया। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के स्थान पे यक्स दिया है, b के स्थान पे 1 उठा के रख देंगे। a के स्थान पे यक्स रखेंगे तो यक्स स्क्वायर, b के स्थान पे 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणते a के स्थान पे यक्स है, b के स्थान पे 1 है। आगे वाला वैसे उतार देंगे। 7 का वर्ग क्या होता है, 49। ये दोनों पक्ष में मिल रहा है, कट जाएगा। अब 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 1 कम 2 यक्स, इधर क्या बचा 49, ये प्लस का 1 है उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, घटा देंगे, 49 में से 1 जाएगा 48, ये गुणे 2 है इधर आ जाएगा बटे 2, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 24, तो यक्स बराबर 24 आ गया, ठीक। अब हमें इसमें क्या क्या निकालना था, ठीक है। जब यक्स 24 आ गया, इसका मतलब जो है हमें पीछे इसमें अभी आना पड़ेगा। ये 24 निकल आया है,
और ये जब निकालेंगे तो क्या 24 में एक जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो OP हमारा क्या हो गया OP 24 और OQ 25। अब हमें निकालना है साइन Q और कास Q। साइन Q साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब उसी चित्र से देख के हमें बताना होगा कास Q बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, इस पे देखेंगे Q कहाँ पर ये है तो इसके लिए लंब क्या होगा 24 और कर्ण 25, आधार क्या होगा 7। तो बस यहाँ से उठा के हम हल कर लेते हैं। देखो लंब लंब अभी हम बताएं क्या है 24, कर्ण क्या निकला है 25, तो 24 बटे 25 एक आंसर ये हो जाएगा। आधार आधार इसका क्या था 7 और कर्ण क्या है 25। ये दोस्तों हमारा ये भी प्रश्न हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सवाल है उन्हीं को हम आप लोगों को हल करा रहे हैं। इस पे हमारा क्या दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8। तो हमें इस पे 2 सॉल्व करना है। पहला सॉल्व करना है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है हमारा। पहला नंबर पहले हल कर दें हैं। पहला नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दोस्तों कल हम आप लोगों को सूत्र जो बताए थे वो इसमें प्रयोग होगा। और एक सूत्र हमें कक्षा 6 से लेकर के जब तक पढ़ रहे हैं तब तक मिलता ही रहता है। ये क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको हर जगह प्रयोग होता है। ठीक है, तब ए के स्थान पे क्या दिया है एक और बी के स्थान पे साइन थीटा। देखो इसके जैसे है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही प्रक्रिया नीचे वाले में भी करना है। ठीक है, तब यहाँ हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए के स्थान पे एक है तो एक का स्क्वायर, बी के जगह साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे यही काम करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक का स्क्वायर माइनस बी के स्थान पे कास स्क्वायर। ठीक, तो वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा। ठीक, चूँकि ये सूत्र कल हम पढ़ाए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कास स्क्वायर थीटा, ये कल बताया गया है। ठीक, नीचे वाले में भी चूँकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा।
अब इसके स्थान पे इसे रख करके हल करना है। चलिए इसको हम यहीं पर हल कर दिए हैं, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पे कितने रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा। और कास बटे साइन किसके बराबर हो जाता है, काट। वर्ग लगा है दोनों में वर्ग, चूँकि काट की वैल्यू हमें दी गई है, कितना दिया है 7/8 पूरे का होल स्क्वायर। तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64। और सेकंड वाला हमारा देखो यहीं से ये प्रश्न ही दिया है, काट स्क्वायर का मान निकालना है। तो काट की वैल्यू हमें 7/8 दिया है, इस पर वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो। तो 7×7 = 49 और 8×8 = 64। ये हमारा प्रश्न हल हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें क्या कहा है, साइन निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्न मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसका मान निकालना है। तो अब सारणी हमें याद होनी चाहिए। कल हम सारणी याद करने के लिए अब समझाए भी थे कि कैसे निकाली जाती है सारणी, ठीक है। तो कल का वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं पहले उसे ज़रूर देख लें। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, जो लोग कल का वीडियो देखे होंगे उन्हें पता होगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और cos 30 का मान ये भी क्या होता है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। दोनों का जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, √3 का गुणा होता है तो 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, इधर 1 1 कम 1, 2 दूना 4। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो लासा आएगा 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 से 3 का गुणा 3। यदि हर समान हो तो ऊपर वाला सेम टू सेम उतार लिया जाता है। तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 कट गया, कितना आ गया 1। पहले का आंसर हमारा निकल आया। दूसरा इस पे क्या पूछा है, दूसरा का 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। दो tan स्क्वायर, tan 45 का मान क्या होता है 1, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, वर्ग लगा है तो वर्ग लगाना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 पूरे का वर्ग, ठीक। देखो ये एक बार प्लस है, ये एक बार माइनस है, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। इधर क्या आएगा 2 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 1 कम 2, ये भी हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक।
चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पे। अब एक ये भी मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, लगभग हर बार पूछा जाता है। tan a प्लस बी बराबर होता है रूट 3 दिया है और tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3 और बोला गया है 0 a प्लस बी 90। ये बोल रहा है मतलब जो a प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए वो या तो 0 से बड़ी हो या तो 90 के बराबर हो या 90 से छोटा हो। ठीक, तो हमें क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, शुरू में क्या दिया गया है, tan a प्लस बी बराबर √3 ये दिया गया है। सारणी से ही हल होगा, ये सारणी का ही सवाल है। अब देखो इसको सेम टू सेम वैसे उतार लेना है। ठीक, √3 दिया है तो √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो tan में 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। tan दोनों साइड मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो tan हट जाएगा तो इधर a प्लस बी बचेगा, इधर 60। इस समीकरण 1 दे देना है। अब चलना है इसकी तरफ। ये क्या दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक, tan a माइनस बी को वैसे ही उतार लेना है दोस्तों, और 1/√3 tan में कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, इसे हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री का। तो यहाँ tan फिर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30 सेकेंड। दोनों समीकरण को क्या करना है, हल कर लेना है। अब समीकरण हल करने के लिए शुरू में पढ़ाया गया है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण में कई विधियां बताई गई हैं जिससे हम प्रयोग करेंगे विलोपन विधि का। ठीक है, दोस्तों ये हमारा यहाँ तक हुआ था। ठीक है, युगपत समीकरण को हल करना हम क्या करेंगे, दोनों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 देखो प्लस है माइनस है तो इसका मतलब जोड़ने पर जोड़ देंगे। दोनों को जोड़े तो प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, ए जुड़ के क्या हो गया, 2a बराबर 60। 30 जोड़ दिए तो 90। अब यहाँ गुणे 2 है, इधर आ जाएगा बटे, तो 2 से काट देंगे तो 45 आ जाएगा। अब a का मान उठा के हम क्या करेंगे, समीकरण किस पे रख देंगे, 1 पे रख दें या 2 पे, किसी में भी रख सकते हैं, तो हम 1 पे रख रहे हैं। ठीक है, 1 पे, तो 1 के स्थान पे कितना रखना था, 45 प्लस b बराबर 60। ये प्लस का 45 इधर गया, माइनस का तो 60 में से 45 गया 15, दोनों की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक, अगला प्रश्न हमारा सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए बराबर 1। तो इसके लिए सेक ए को 1/, हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड हमें लाना है। ठीक है, तो सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, इसको सेम टू सेम उतार दिए, इसको सेक को 1/cos में बदल लिए। tan बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक, फिर इसको सेम टू सेम उतार लिए, इसको भी सेम टू सेम उतार लिए, यहाँ पर हम LCM ले लिए। ठीक है, दोनों में हर सेम है, जब हर सेम है दोनों में जब हमारा हर सेम है तो ऊपर वाला जो होगा उसको सेम टू सेम उतार दिया जाता है, तो उतार दिए। ठीक है, अब 1/, अब देखो यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी एक सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान पे 1 है, बी के स्थान पे साइन, तो साइन स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पे कास स्क्वायर, बटे में कास कास का गुणा हुआ था कास स्क्वायर हो गया था, कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारा एक लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला वाला भी हमें सिद्ध ही करना है। सिद्ध करना में क्या दिया है, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। ठीक, अब इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, राइट हैंड साइड ला देना है। ठीक, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए। अब देखो काट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन के रूप में। ठीक, कॉस को ऐसे लिखा रहने देंगे। इसी प्रकार नीचे वाले को भी कॉट ए बटे साइन ए, फिर कॉस को ऐसे लिखा रहने देंगे। बस केवल काट को हम चेंज किए हैं। ठीक है, अब इधर ऊपर से हमें कॉस कॉस दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 साइन ए। जब यहाँ से कॉस निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा। ये प्रक्रिया नीचे कॉस ए यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, ये कॉस है, कॉस ए। ठीक, जब कॉस से निकल गया तो क्या बचा, 1 साइन ए, साइन ए प्लस का 1। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक, तो इस पे क्या बचा, 1 अपान साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन कॉसेक के बराबर होता है। कॉसेक ए प्लस 1 बटे कॉसेक, इसमें भी 1 अपान साइन को लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस 1। यही तो हमें लाना था, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिख देना है, हो गया। ठीक दोस्तों, ये भी हो गया हमारा सवाल। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए, फिर इसमें दिया है प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर सिद्ध करना है 2 सेक ए। ये भी सिद्ध करने वाला ही सवाल है, तो इस पर भी लेफ्ट हैंड साइड लेके हमें चलना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है उसे लिख लेना है, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, इधर 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। इसको लेके चलेंगे, दोनों का हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, तो लासा लेंगे तो दोनों उतर आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कास कास में कास का जब गुणा होगा कास स्क्वायर ए। अब इसमें जब भाग देंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन 2 बार है तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ सूत्र लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो सूत्र हमारा होता है। ठीक,
ए के स्थान पे देख लेना है, ए के स्थान पे 1 दिया गया है, बी के स्थान पे साइन। बस कास को पहले वैसे उतार लेना है, कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे 1 का तो 1 का स्क्वायर, बी के स्थान पे साइन है तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुणते ए के स्थान पे 1 और बी के स्थान पे क्या है साइन ए। नीचे 1 प्लस साइन ए फिर कॉस। अब देखो हमें एक सूत्र और पता है, चूँकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक। ये पिछले उसमें बताया गया था कल वाले वीडियो में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये साइन और कास मिल रहे हैं, दोनों का मान क्या हो जाएगा 1। तो इन दोनों के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 और फिर ये 1 का वर्ग होगा तो 1 होगा, आगे वाला वैसे 2 1 कम 2 साइन ए। नीचे हमारा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा हमारा 1 1 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं आगे हम। अब दोनों में से कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो इधर 1 बचेगा, इधर जब 2 निकल गया तो क्या बचा साइन ए। नीचे हमारा बचा 1 प्लस साइन ए फिर बटे क्या है कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 बटे कॉस ए। और ये 1 बटे कास लिखा हुआ, 1 बटे कास ए किसके बराबर होता है सेक ए। तो देखो शुरू में हमें यही तो लाना था, ये दिया यही लाना था ना, बस यहाँ लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा क्या कहा है कोस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको तो दोनों तरफ से लेके हल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे इसको लेके चले इसको ला दो या इसको लेके चलो इसको ला दो, तो हम इसको लेके चल रहे हैं इस बार। ठीक है, आर एच एस 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। देखो अब क्या करेंगे परिमीकरण करेंगे। ठीक, प्लस का है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणे करके 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा, क्योंकि इसको हम काट भी सकते हैं तो इसको परिमीकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो ए माइनस देखो ए माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2 बार हो गया तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। 2 बार है ना तो घात 2 लिख सकते हैं। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ये नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी बना है तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी जो सूत्र कई बार प्रयोग हो चुका है। ठीक है, ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा देना है, नहीं रहने तो ऊपर सूत्र नहीं लगाना। नीचे चूँकि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, और कास कास स्क्वायर थीटा। अब चूँकि हमें सूत्र पता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से हल कर रहे हैं। ठीक, ये यहाँ का ये है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कास स्क्वायर के स्थान पे
साइन स्क्वायर। अब दोनों में वर्ग है, इसमें भी वर्ग इसमें भी, अलग अलग हैं, दोनों क्या करेंगे एक में। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। वैसे आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे, एक बार इसके बटे एक बार इसके बटे। ठीक, एक बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, एक बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। यही देखो हमें शुरू में लाना था, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, ये भी हो गया दोस्तों हमारा। एक और रिपीटेड हमारा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सवाल हैं उन्हीं को हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक, 12 है। ये क्या दिया है, सिद्ध करने वाले ही ये सब सवाल हैं। 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, हमें सिद्ध करके क्या दिखाना है, सेक ए प्लस टेन, ये लाना है। तो इसको लेके चलेंगे, इतना ला देना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जो प्रक्रिया अभी उसमें की गई थी वही सेम प्रक्रिया इसमें भी करना है। क्या करना है, परिमीकरण, माइनस दिया है तो प्लस लगा के 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे इसे वो कर रहे हैं, तो परिमीकरण किया गया है। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार है, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ लिख, इस बार सूत्र लिख देते हैं, चूँकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र है। ठीक है, तो नीचे वाले को ए स्क्वायर, ए के स्थान पे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे साइन स्क्वायर। ठीक, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 साइन स्क्वायर ए, फिर वही सूत्र 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर ए। इन सब सूत्रों को कल हम आप लोगों को बताएं। 1 प्लस साइन ए, ऊपर वाले को सेम टू सेम वैसे उतार लेना, नीचे वाले को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पे कास स्क्वायर। ये अब दोनों वर्ग हैं और दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक कोष्ठक में कर देते हैं। ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, पूरे का होल स्क्वायर, दोनों में अलग अलग वर्ग था तो एक कोष्ठक में करके कर दिए, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। इधर क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक, अब इसे आंशिक भिन्न में तोड़ देते हैं। आंशिक भिन्न का मतलब अलग अलग बटे, 1 बटे कॉस ए और इसे साइन ए बटे कॉस ए। 1 बटे कॉस किसके बराबर होता है, सेक ए, और साइन बटे कॉस किसके होता है, टैन ए के। अब शुरू में देखिए हमें यही तो सिद्ध करना था, यही लाना था ना। यहाँ लिख देंगे, ये आ गया हमारा RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो दोस्तों ये हो गए हमारे त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए